लेकिन वो राक्षसी जिसे कहा जाता है वह भी कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के दूसरे के बच्चे को तो मार सा देती है, लेकिन अपने बच्चे को उसने जहर, कोई सुना आपने किसी राक्षसी में? नहीं। तो जिन उदाहरणों को हम यहाँ कोट कर रहे हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं, जिन जीवों के बारे में कह रहे हैं, यानी कि वे सारी की सारी माँ की योनि में अपने ही बच्चे को अथवा पर के बच्चे को मारा है। लेकिन पूरा विश्वास है कि कोई भी मनुष्य जाति का, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने बच्चे को मार करके नहीं खाता। यदि आपको सुनने मिल जाएंगे कि कुछ ऐसे भी माँ हैं, पुरुष हैं, पिता हैं, जो अपने बच्चे को मार करके खा जाते हैं, क्या कहोगे ऐसे लोगों को? जानते हो यहाँ पे देखो, कुछ सुना है आप लोगों ने ऐसे बच्चे? हाँ, वो बोल रहे नागिन कहो, नागिन अपने बच्चे को खा जाती है। वो बोले कुतिया कहो, वो भी अपने बच्चे को खा जाती है। वो कंस क्रूर था, सारे के सारे जीवों के पास रीजन था अपनी भूख शांत करने का। लेकिन अब जो बात हम कह रहे हैं आपसे, बहुत सारे ऐसी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, सुन रही हैं, जो अपने ही बच्चे को मार करके खाती हैं। ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में नहीं, वो भूख शांत करने के लिए, वासना शांत करने के लिए खाती हैं। एबॉर्शन नहीं कराती, गर्भपात नहीं कराती। किसके बच्चे का? दूसरे बच्चे का। वो कुतिया खा रही थी भूख को शांत करने के लिए। आज की नारी खाती है, मारती है, किसके लिए? बताओ हमें, किसकी प्रवृत्ति ज्यादा खतरनाक है? वो सर्पिणी नागिन की, वो राक्षसी की? अभी आप कह रहे थे वो कंस कितना क्रूर वृत्ति वाला है, अपनी बहन के साथ साथ पुत्रों को उसने मार दिया। वो राजा था, अपने आप को बचाना चाह रहा था। वो नागिन अपने भूख को शांत करना चाह रही थी, वो कुत्ता अपनी भूख को शांत करना चाह रहा था। इस कारण उसने अपने जीवों को खाया है। आप लोगों ने किसे मारा है? अब बताओ, किसे मारा है? किसी पर के बच्चे को? अपने ही बच्चों को मारा है, अपने ही हाथों से मारा है। पेट की भूख के लिए नहीं, वासना की भूख की शांत करने के लिए। जो एबॉर्शन कराती हैं महिलाएं, पुरुष वर्ग करवाते हैं, सहयोग देते हैं, उनकी प्रवृत्ति को हम क्या कहें? उस नागिन से ज्यादा है बदतर, उस कुत्ते से ज्यादा बदतर, उस राक्षसी से ज्यादा बदतर, उस क्रूर कंस से ज्यादा बदतर नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि महाराज उस जैसा क्रूर मामा हमने नहीं देखा, उस जैसी क्रूर माँ वो बंदरिया नहीं देखी, जो अपने ही बच्चे के गर्दन पे खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे के कंधे पे खड़े हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उनके पास भी कारण था अपने प्राणों की रक्षा का। लेकिन आप लोगों के पास कौन सा कारण है अपने ही बच्चे की हत्या करने का? बताओ, कारण है? अपने आप को दया धर्म के उपासक मानते हो, अपने आप को अहिंसा के पुजारी कहते हो, अपने आप को धर्म के अनुसार चलने वाले मानते हो, भगवान की पूजा करते हो मंदिर में जाकर, अपने आप को उच्च कुल का मानते हो, पढ़े लिखे मानते हो, फाइनेंशियली वेल साउंड मान रहे हो? नहीं मान रहे। पढ़े लिखे ज्यादा अबॉर्ट कराते हैं, है ना? क्या है? अब हम माँ कहें कि नागिन कहें? नागिन शब्द भी माँ के लिए गाली हो जाएगा कि नागिन के लिए गाली हो जाएगा? हम ये बता दो आप तो। माँ के लिए गाली हो जाएगा कि इस नागिन के लिए गाली हो जाएगा? किसके लिए गाली हो जाएगा? माँ के लिए नहीं, उस नागिन के लिए गाली हो जाएगा जो मनुष्य गति में पड़ने रहने वाली माँ है। क्योंकि नागिन के पास कारण है पेट की भूख। आपके पास कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? बताओ, कोई कारण? सिर्फ विषय भोग के अलावा? जो एबॉर्शन कराता है, गर्भपात कराता है, किस लिए? विषयों को भोग के, अथवा उस लड़की को देख करके। और एक नारी ही नारी जाति का मारने वाली होती नहीं होती, नारी ही उसे खत्म कर रही है। तो डायन ज्यादा अच्छी है, वो राक्षसी ज्यादा अच्छी है, वो कुतिया ज्यादा अच्छी है?
वो नागिन ज्यादा अच्छी है, वो कंस ज्यादा अच्छा है, वो बंदरिया ज्यादा अच्छी है? नहीं है। हमारी दृष्टि में तो बिल्कुल वो सारे के सारे जीव बहुत अच्छे हैं। आज के लोगों को देखते हैं तो आप लोगों के चरित्र को देखते हैं, आप लोगों के आचरण को देखते हैं, और उन लोगों को जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं, बहुत ऊंचे पद पे रहने वाले अपने आप को मानते हैं, उन लोगों को हम देखते हैं तो गुरुदेव के पास न जाने कितने लोग आते हैं, हमारे पास कितने लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे महिलाएं, ऐसे ऐसे पुरुष आ जाते हैं। महाराज जी क्या करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने अबॉर्शन करा लिया। बोले क्यों? नहीं चाहते थे महाराज जी उस समय, गलती हो गई, गलती हो गई, उस समय ध्यान नहीं रहा बस। क्या कहें, मनुष्य के रूप में राक्षसी कहें तो राक्षसी को भी बुरा लग जाएगा, क्योंकि राक्षसी के पास कारण है, वो अपने बच्चे को कभी मार करके नहीं खाती। हमने किसी राक्षसनी के बारे में नहीं सुना कि वो अपने बच्चे को मार करके खा रही है। तो यहाँ बैठे हुए सुनने वालों क्या हो, उस राक्षस से भी गए बीते हो? नहीं हो गए? उस डायन से भी गए बीते हो? किस किस से गए हों आप लोग? और चोला ऐसा पहना है धार्मिकता का। कौन सा चोला? धार्मिकता का पहना सबने, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे, और उन लोगों के पास जिनके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है, सिर्फ ऐशो आराम के लिए। मेडिकल साइंस की एक रिपोर्ट आती है, नवरात्रि के 2 महीने बाद सबसे ज्यादा अबॉर्शन होते हैं बॉम्बे में। नवरात्रि का जो पीरियड होता है उसके 2-3 महीने बाद अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या अर्थ है इसका? यानी लोगों ने धर्म को भी अपने विषयों को पोषण करने का साधन बना लिया। कॉलेज गोइंग गर्ल्स, लेडीज, सबकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने प्रूव किया है। ऐसे क्यों हो जाता है? बोले अब महाराज जी देख लो क्या है इसका अर्थ, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है इसका अर्थ? कौन सा अर्थ? तो आप बताओ, आप कौन से जाति को बिलोंग करते हो? मनुष्य जाति को बिलोंग करते हो कि स्त्रियंच जाति को, श्वान जाति को बिलोंग करते हो? किसको बिलोंग कर रहे हो? कैसे जीव हो आप? कैसे आपकी करुणा है? कहाँ आपका वो धर्म गया? कहाँ वो आपकी अनुकंपा गई? अरे अपना घर तो हर कोई छोड़ देता है। हाँ, वो बोल रहे डायन भी अपना घर छोड़ देती है। अपना घर तो डायन भी छोड़ देती है, तो फिर आप लोग उससे भी ज्यादा गए भी थे। तो हम किसको संबोधित कर रहे हैं? कौन सी सभा को हम संबोधन कर रहे हैं? हमें सिर्फ इस बात का परिचय आज दे दो। इस बात को हम समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। कौन सा कारण है आप लोगों के पास? कोई कारण भी तो होना चाहिए। आपकी जान को खतरा रहता है कि घर में आर्थिक समस्याएं रहती हैं। अरे वो जो जीव आता है अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है, उसके पुण्य से आप पलते हो, उसके पुण्य से आप बढ़ते हो। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, जब घर में वो आती है लक्ष्मी की भांति, तो घर की उन्नति कई गुना हो जाती है, और जैसे वो जाती है वापस अवनति हो जाती है, पतन हो जाता है। आजकल महाराज जी वो लोग कहते हैं इस कारण नहीं करते। बोले क्या करें, अब यंग एज है, एक ही तो सफिशिएंट है। जब एक ही सफिशिएंट है तो फिर संयमित क्यों नहीं हो जाते? क्यों विषय भोग में डूबे रहते हो? याद रखो, यदि काम पुरुषार्थ करते हो तो उसके फल की भी अपेक्षा करो। दुनिया में जो भी पुरुषार्थ होता है उसकी फल की अपेक्षा करता है व्यक्ति, लेकिन आज वर्तमान में उसके फल की अपेक्षा नहीं करता है। जानते हो नपुंसक कौन बनता है? जो पुरुष भी नहीं होता, जो स्त्री भी नहीं होता है। कौन सा जीव नपुंसक वेद का बंद करता है जानते हो? आचार्य अकलंक देव कहते हैं राजवार्तिक ग्रंथ में, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, गुप्तांगों से छेड़छाड़ करता है, विषय वासना का सेवन करता है, उसका फल नहीं चाहता है, मान करके चलना, अगले भव में वही जीव नपुंसक बनने वाला है। भावी नपुंसकों,
ऐसा कह दे, क्या कह दे, बुरा तो नहीं लगेगा? आगामी भाव में उस पर्याय में जन्म लेने वालों, ऐसा कह दे, क्यों, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हम कह दे ऐसा, प्राय ऐसे ही है। चेहरा बहुत अच्छा है सबका, और हद तो देखो, जरा सा पश्चाताप भी नहीं होता किसी को, जरा सी ग्लानि भी नहीं होती, पीड़ा भी नहीं होती कि ऐसा कुछ हो गया। वो तो बोले मान करके चलते, पेट का मल है, साफ कर दिया, क्या होता है, उसमें भी जीव होता है, वह मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, मन वाला है। यदि वह जन्म लेता है तो हो सकता है वो आरिका बन जाती, माता जी बन जाती, हो सकता है वो मुनि महाराज बन जाता। तो आपने किसकी हत्या की? आगामी आने काल में आने वाली उस आरिका माँ की हत्या की। उस मुनि, भावी मुनि की हत्या कर रहा है व्यक्ति। याद रखो, यदि कोई अहिंसक व्यक्ति एबॉर्शन कराता है और एक हिंसक व्यक्ति एबॉर्शन कराता है, दोनों के पाप कर्म में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। यदि हिंसक व्यक्ति का जीव आकर के जन्म लेता है तो भविष्य में वो तो कई हिंसा पड़ेगा, कई जीवों को मार करके खाएगा, अंडों को मार करके खाएगा। तो यदि वो मर रहा है तो कथनचित उतने सारे जीव बच जाएंगे। लेकिन अहिंसक व्यक्ति एबॉर्शन कराता है, गर्भपात कराता है, तो जानना कि उसने उस धर्म का नाश किया है। आगामी आने वाले काल में उस मुनि आरिका का नाश किया है। आगामी आने वाले काल में अहिंसक धर्म को बचाया नहीं बल्कि पतन की ओर लेकर के गया है। तो ऐसा जीव निदत्ति निकाचित कर्म का बंद करता है। ऐसे कर्म जो भोगे नहीं भोगते, खत्म नहीं होने वाले, ऐसे कर्म का बंद करेगा। कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं आशीर्वाद मांगने, आशीर्वाद दे दो महाराज जी, 10 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा है। 10 साल हो गए विवाह किए हुए, शादी की हुई, कोई आशीर्वाद दे दो बच्चा हो जाए। होता भी है तो एबॉर्शन अपने आप हो जाता है, परेशानी हो जाती। जब माँ बनने की क्षमता थी, आपने माँ नहीं रूप धारण किया बल्कि उसको ही समाप्त किया। मान करके चलो, बाद में ऐसी पर्याय मिलेगी, चाह करके भी माँ नहीं बन पाओगे, चाह करके भी पिता नहीं बन पाओगे, उस पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाओगे चाह करके भी। फिर रोते रहना व्यक्ति हमेशा आकर के, क्योंकि जब जब वस्तु मिलती है उसका उपयोग व्यक्ति नहीं करता है तो उसके खो देता है। क्षमता थी, उसका उपयोग सदुपयोग नहीं होता है तो आगामी काल में उसको खोने वाला होता है। क्या किया है? कई अहिंसक लोगों ने, कई उच्च कुलीन लोगों ने इस प्रकार के दुष्कृत्य को न जाने कितने बार किया होगा, और जरा सी फीलिंग भी उनके मन में नहीं जागृत होती कि हमने गलत कार्य कर लिया। सम्यक दर्शन को कहने वाले, सम्यक दर्शन का गुण होता है अनुकंपा गुण। पर के ऊपर अनुकंपा मत करो, आपके अपने ऊपर ही, अपने वालों के ऊपर तो अनुकंपा कर लो, उनके ऊपर तो दया करना सीखो थोड़ा सा। किसी और का जीव होता है, वो किसी और की संतान होती है। हाँ? कुतिया खा रही है तो भूख को मिटाने के लिए खा रही है, आप खाते हो तो वासना मिटाने के लिए नहीं खाना, खाना ही तो हुआ और क्या। एबॉर्शन कराना क्या हुआ? वही तो हुआ। बोले महाराज जी शादी हुई थी अभी 1 ही साल तो हुआ, तब क्या करते जल्दी? तो उस समय गलत कार्य करते समय विचार नहीं आया? विषय भोग का सेवन करते समय ये विचार नहीं आया? बोले अभी तो पूरी लिबर्टी छिन जाती है, स्वतंत्रता छिन जाती है, अभी से क्या करना, बाद में देखेंगे। कंसेप्ट ही पूरा गड़बड़ा आ गया। अब तो नहीं है तुम्हारे जी, अडॉप्ट ले कर लेंगे, किसी को गोद ले लेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं 60-60 साल के, 70-70 साल के, 2-2 बार अबॉर्शन करा लिए हमने, 3-3 बार करा लिए। परेशानी मिले? कोई परेशानी नहीं थी महाराज जी, बस ऐसे ही। उनको कोई फीलिंग भी नहीं आती। वो जीव है, आपका अपना खून है, आपके द्वारा ही जन्म दिया हुआ है। आप क्या ये मानते हो कि जब वो गर्भ से निकल जाता तब उसका जन्म होता है? हाँ, वो तो जैसे ही संयोग होता है उसी समय से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और वहीं से उसका जन्म होता है। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को जन्म दे दिया, 1 महीने का हो गया, तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, क्या इसका गला घोट दोगे? क्यों नहीं घोटोगे? क्यों नहीं घोटोगे इसका गला? क्यों नहीं मारोगे? अरे जी मेरी अपनी ही संतान है। अच्छा, जब बाहर आ गए तो आपकी संतान, और अंदर है तो संतान नहीं? अंदर है तो वो जीव नहीं है वो।
उसके भीतर जीवत्व शक्ति नहीं है, अंदर है तो वो। हाँ तब तो अच्छा। हमारा जी बाहर आते ही 302 का दफा 302 लग जाएगी, इस खतरा रहता है। और अंदर है तो अंदर तो कोई है ही नहीं। यानी इतने सारे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एक डॉक्टर हमारे पास आया, महाराज जी इसका हम लोग को अबॉर्ट कर देते हैं, वो आएगा, हम जानते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, इसका हम दवाई दे देते हैं ताकि माता पिता को ज़्यादा कष्ट ना हो, और जन्म भी हो गया तो 30 साल तक जिएगा, और कैसा जिएगा, बहुत कष्ट में जीता है। तो हमने उनसे यही पूछा, मान लीजिए 1 साल बाद ऐसी बीमारी हो जाएगी और ये भी मालूम है कि 30 साल 40 साल तक जिएगा, तो उसे क्या फांसी लगा देते हो क्या आप? उसे जहर का इंजेक्शन दे देते हो आप? बोले नहीं। क्यों? बोले उस समय नहीं दे सकते। उस समय नहीं दे सकते, भी पहले दे सकते हैं, 4 महीने के पीरियड में दे सकते हैं, 3 महीने के पीरियड में दे सकते हैं। बताइए हमें, आखिर वो अपना कर्म लेकर के आया है, आप कौन होते उसे जब मार करके खत्म करने वाले? जब वो आया होगा क्या सोच करके आया होगा, किसी मैं माँ के आंचल में जा रहा हूँ, मुझे सुरक्षित स्थान मिलेगा। और जब वो सोचता होगा ये तो क्या हो गया, मेरी माँ ही राक्षसनी से बढ़ करके निकली, डायन से बढ़ करके निकली, उसने तो अपना ही पेट नहीं छोड़ा, उसने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा, वो तो आश्वस्त होकर के आया होगा ना, क्योंकि मैं तो डायन के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक मनुष्यनी के यहाँ जा रहा हूँ। बहुत धार्मिक परिवार, तथाकथित धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक है ना, ये सोच करके आया होगा वो, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ और जब वहाँ जाऊँगा तो कितना अच्छा माहौल होगा, कितना सुंदर भविष्य होगा, कितने अच्छे से देखने मिलेगा। और जब वो ये सोचता ये क्या हो रहा है, इससे तो अच्छा मैं गाय की योनि में चले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं बकरी की योनि में चले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, यही सोचता होगा वह, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची। यानी आज का बच्चा माँ के गर्भ में आने से भी डरता है, पता चले हो सकता है माँ ही सुपारी दे दे डॉक्टर को। कितनी माँ है सुपारी दे देती है? अपने ही बच्चे की सुपारी कितनी माँ देती है? बाहर तो वो डाकू माने जाते, लुटेरे माने जाते हैं, सुपारी लेने वाले आजकल स्टैंडर्ड वाले हैं, वाइट कोट वाले, वाइट एप्रॉन वाले, सुपारी भी वही देती है, और अपने ही बच्चे को मारने की, किसी और के बच्चे को नहीं, अपने ही बच्चे को मारने की। और बहुत प्रसन्न होती, चलो अच्छा हुआ, टेंशन फ्री हो गए। बताओ कौन सी पर्याय से आए हो आप लोग? डायन की पर्याय से तो नहीं आए होंगे, उस कुतिया की पर्याय से भी तो नहीं आए होंगे, उस सर्पणी की पर्याय से, नागिन की पर्याय से भी नहीं आए होंगे, उस बंदरिया की पर्याय से भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भूख शांत करने के लिए खा रही है अपने बच्चे को।